तू चल। अरे मैं कहता हूँ हाथ मत लगाना वरना हम कर बैठेंगे यहाँ बक्सा उठा के। हमें तो बिठा नहीं पाया, खुद बैठेगा बेवजह। अरे शर्मा जी शर्म करो, नाप तोल के। अगर कहीं इधर उधर लग गया ना तो लेने के देनी पड़ जाएंगे। अरे तुम तीनों ने चौकी को का नत्थू पहलवान का अखाड़ा समझ लिया है का? सीधे सीधे खड़े रहो वरना देंगे धोबी पछाड़, यहीं लेट जाओगे। हाँ, यूं कि अब क्या हुआ? तुम तीनों 30 मार खा फिर आ गए। एंड मिस्टर कुली नंबर 1, तुझे कहा था ना कि शर्मा जी को 1:40 की लास्ट लोकल से बिठाकर सलाम नमस्ते कह देना, फिर क्या हुआ? अरे रोजी 1:40 की लास्ट लोकल नहीं, इनको तो झोल झाल एक्सप्रेस पकड़ना था ना। हाँ साहब, मैंने भी बगैर झोल झाल के इनको झोल झाल एक्सप्रेस पे बैठा दिया था और बाय बाय भी कह दी थी बक्सा उठा के। अच्छा, बक्सा उठा के? तो यहाँ पर क्या इनका भूत खड़ा है? अबे हुआ क्या? होना क्या था, बल्लूपुर के पुल पे खुद ही चेन खींच के उतर गया बेवजह। अरे चेन तुमने खींची तो इसमें इसकी क्या गलती है? पकड़ो, बताता हूँ। मुझे जाना था लखापुर और लखापुर के रास्ते में बल्लूपुर का पुल आता ही नहीं है। इस कुली ने मुझे गलत ट्रेन में बिठा दिया था बेवजह से। अबे कुली के बच्चे, तेरे से बड़ा चिलगोजा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। गधे के सींग से किस्मत लिखवा के आया क्या? हमेशा इन्हें गलत ट्रेन में तू चढ़वाता है। नहीं साहब, गलती इन्हीं की है। दरअसल उस स्टेशन पर 2 झोल झाल एक्सप्रेस है, एक 2 बजे जो पहले आती है और एक आधे घंटे के बाद डाउन। अब सामने आप खड़ी थी तो मैंने इनको उसमें बैठा दिया, तो इसमें मेरी कौन सी गलती है बक्सा उठा के? अब बस देखिए, जो हुआ सो हो गया, समझे? अब आप एक काम कीजिए, आज के बाद कभी इससे अपना सामान मत उठवाइएगा। उससे क्या होगा कि कभी आपकी ट्रेन नहीं छूटेगी। मसला हल, ठीक है? अब समझ लो तुम दोनों एक बात साफ साफ, दोनों इस थाने से निकलो बाहर और थाने से बाहर निकलते ही एक दूसरे की शक्लें भूल जाना। अगर गलती से भी तुम दोनों को एक दूसरे की शक्लें याद आ गई तो भीम भाई तुम्हें ठूसेंगे हवालात के अंदर और फिर झोलचाल एक्सप्रेस की स्पीड से दौड़ा दौड़ा के तुम्हारे पिछवाड़े पे इतने डंडे सूतेंगे कि तुम्हारे पिछवाड़े और तुम्हारी शक्ल में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। समझ गए ना? निकलो बाहर। वर्मा जी चलो। रोटी, मुझे तो पहले ही पता था कि इस चाय में मक्खी है। अबे तूने पहले कहां बोला रे कि चाय में मक्खी थी? अगर चाय में पहले मक्खी होती तो हम चाय सुड़ के नहीं पीते ना। भीम, इसका मतलब है कि केस में कुछ गड़बड़ है। कितनी बार तुम लोगों से बोला है, जो बोलना है साफ साफ बोलो। अरे डर छुप के काहे बोलते हो? किसी का डर मारा है क्या तुम लोगों को? हमको तो पहले से ही शक था कि इस केस में जरूर कोई वो है। वो का पतंग जो होती है, मांझा। हाँ नहीं भाई नहीं। अरे काहे इसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हो? जानते नहीं हो इसका पेच जौन है बचपन से ही तनी सा ढीला है? हाँ पेच ही तो कह रहा था रोटी में। मुझे तो पहले से ही शक था कि इस केस में जरूर कोई पेच है। ओहो, ये सब छोड़ो और ये सोचो कि वो गुनहगार जौन है, मुजरिम जौन है, उसको रंगे हाथों से पकड़ना कैसे है? होली के दिन वो रंगे हाथ मिलेगा। वैसे ही होली है कब? यार मैं बच्चन पांडे जी को फोन लगाता हूँ। ए नट्टू, तू एकदम गधा है का रे? इतनी छोटी बात के लिए पांडे जी को काहे फोन कर रहा है? कैलेंडर देख ले। ये पांडे जी को समस्या का हल पूछने के लिए फोन कर रहा है, होली की तारीख नहीं। स्पीकर। हेलो, बच्चन पांडे हियर। सर जी, आपकी आंखों के तारे नटखट बोल रहे हैं सर। नटखट बोलो, क्या हुआ? सर जी मैं बिल्कुल मजे में हूँ, चौकी भी बगीचे की तरह बिल्कुल खिल रही है। पर सर जो लोग FIR लिखते हैं ना, वो लोग बहुत जल्दी ट्रेन के नीचे आने वाले हैं। वो सर क्या है ना, आज चौकी में एक कूली आया, साथ में 2 आदमी है और वो कह रहे थे कि क्या केस ना, मुझे मालूम है उसके बारे में। सर ई खबर मिल चुकी होगी, आज हुआ ई की। अब सर जी मुश्किल ई है कि हम करे का। सुनो क्या करना है। ओके? अरे सर जी कमाल कर दिया, ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? थैंक यू सर जी। जय हिंद सर जी। जय हिंद सर। वाह,
पांडे जी भी क्या दूर की कौड़ी लेकर आए हैं। रोजी डार्लिंग, मेरा मतलब है तुम शर्मा जी को निपटाओ, मैं वर्मा जी को फोन लगाता हूँ। हेलो शर्मा जी, इंस्पेक्टर रोजी बोल रही हूँ। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ओके ओके। हाँ वर्मा जी, आपका फोन बिजी आ रहा था। ओके ओके ओके, बाय बाय, जरूर आइएगा। नट्टू, चलो छेनू का लट्टू बनाते हैं। हाँ चलिए सीनियर इंस्पेक्टर जी। अरे वर्मा जी, कैसे हैं आप? बड़े हैंडसम लग रहे हैं, बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह। लगता है काफी एक्सरसाइज हो रही है। हाँ? और धंधा पानी कैसा चल रहा है सब? बस ऊपर वाले की कृपा है, नाप तोल के। हाँ। शर्मा जी नहीं आए? आते ही होंगे। लो लो, शर्मा जी भी आ गए हैं। मुबारक हो, ये लीजिए मिठाई खाइए नाप तोल के। अरे नाप तोल के क्यों, बेहिसाब खाएंगे, पर कोई वजह तो होनी चाहिए है ना। और मुझे झपटपुर वाला ठेका मिल गया बेवजह से। शर्मा जी, झप्पड़पुर वाला ठेका आपको कैसे मिल गया? आपकी तो झप्पड़पुर वाली ट्रेन छूट गई थी ना, नाप तोल के। अरे हमने खुद देखा था। हाँ, ट्रेन तो छूट गई थी, पर वो छेनू है ना, उसने मुझे बताया कि ट्रेन अगले स्टेशन खुजलीपुर पे 20 मिनट रुकती है। वाह, हम खामखा उस मिस्टर कुली नंबर 1 को नमक हराम समझ रहे थे, वो तो नमक हलाल निकला। अरे शर्मा जी, आपको तो छेनू का धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, मैं गया था, पर वो मुझे कहीं पे मिला ही नहीं स्टेशन पे। अरे शर्मा जी, आप भी कमाल की बातें करते हो। टेक्नोलॉजी का जमाना है, अरे फोन लगा देते उसे। उसका नंबर हमारे पास नहीं है बेवजह। अच्छा, तो वर्मा जी क्यों नहीं आप उसका वो दे देते नंबर? हाँ हाँ, अगर नंबर हो तो आप ही कॉल लगा दीजिए ना। जी वो भला एक कुली का नंबर मेरे पास क्यों रहेगा नाप तोल के? हाँ ये भी सही बात है। वर्मा जी तनी देख लीजिए, शायद गलती से नंबर आ गया हो। अजी ये गलती मतलब क्या? नहीं है तो नहीं है, नाप तोल के। कोई बात नहीं, हम छेनू को यही बुला लेते हैं, ठीक है? बेटा छेनू, आ जाओ आ जाओ। जा बे। वर्मा जी, इसको जो है आपकी तरफ से ढेर सारी मिठाइयाँ जो है पहले ही खिला चुके हैं। शकल देख रहे हो ना, मिठाई खा खा के इसकी आग जो है कितनी सूज गई है? चैनू भैया, हमारा जो फोन है ना वो चल नहीं रहा है। हमें हमारे ताऊ को एक इंटरनेशनल कॉल लगाना है। जरा अपना फोन तो देना, दो ना, जल्दी जल्दी। हाँ, नंबर तो हमें याद ही है। बजा। वर्मा जी जरा देखिए आपका मोबाइल। उधर का फोन है। दो ना। अरे वाह, आपसे ज्यादा अच्छी तो आपके मोबाइल की याददाश्त है, नंबर याद रखे हुए है। वो हुआ यू मिस्टर चिलगोजे, हमने आपकी सारी जानकारी, आपके ठेकों की जानकारी, आपके फोन की जानकारी को कुछ इस तरह से निकाला जैसे गांव में गन्ने के ट्रक से बच्चे गन्ने निकालते हैं। आपने अपने दोस्त की आंखों में धूल झोंका, वो भी स्कूली छेनू के साथ मिलके, है ना? अब वर्मा जी खुदैये बोलिएगा कि आपको भी छेनू वाली मिठाई रोटी से खिलवाएं। मैं बताता हूँ, वो क्या कि सारे ठेके शर्मा जी को मिल रहे थे नाप तोल के। मुझे कुछ नजर में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इस छेनू को अपने साथ मिला लिया नाप तोल के। वर्मा जी, मैंने आपको अपना दोस्त समझा, आपने मेरे आंख में मिर्ची झोंक दिया बेवजह। अरे मिर्ची कहाँ झोंकी भाई, ठेका छीन लिया। वही मतलब होता है। अरे आप हमको ठेका के बारे में बता दिए तो दो चार मैं आपको ठेके दे देते हैं। नहीं, आपके कान के नीचे दो चार बजा देता बेवजह, और आपसे कब से दोस्ती भी तोड़ लिया होता। वर्मा जी, आपने ये तो देख लिया कि शर्मा जी को ठेके मिल रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि शर्मा जी कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। अगर आप भी ईमानदारी से काम कर दे तो आपको छेनू पेनू की जरूरत ना पड़ती। वाह, मेरे हीरो नंबर 1 क्या नाना पाटेकर की तरह बोला है। अरे हमने कहाँ बोला है, ये तो पांडे जी ने कहा था हमको कि जब केस खत्म हो जाए ना तो ऐसा बोल देना है।
चलिए मिस्टर वर्मा, झोल झाल एक्सप्रेस की सैर करने का टाइम जोन है ना नजदीक आ गया है। कहे कि तुमरे जैसे लोग जोन है झोल झाल एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में ही सफर करे तो अच्छा रहता है। क्या हसमुख? चल निकल निकल चल चल। कोई पूछे ना तो बोला कि धेनु आया था बक्सा उठा के।